ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की रियल साइंस को अनकवर करने वाले हैं जो हम सब अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस करते हैं। सीरियसली, आज का ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही फैसिनेटिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे मेन सवाल जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जरा इमेजिन कीजिए हम किसी एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और फिर सडनली उठते हैं। उस वक्त बॉडी में एक एक्सट्रीम इंटेंस टिंगलिंग फील होती है। एकदम से लगता है ना जैसे पैर सो गया है। आखिर हमारी बॉडी में अचानक से ये झंझनाहट होती क्यों है? ये सेंसेशन वाकई कितनी रिलेटेबल है, राइट? ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। जैसे ही हम अपना पोस्चर चेंज करते हैं, इट लिटरली फील्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ इनविजिबल नीडल्स पैर में चुभ रही हैं। कुछ सेकंड्स के लिए तो नॉर्मली चलना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बट एक्चुअली उस वक्त अंदर चल क्या रहा होता है? तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1, गलतफहमी वर्सेस सच्चाई। क्या वाकई खून रुक जाता है? वेल, ज्यादातर लोगों को यही लगता है, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली, कि बॉडी में खून का दौरा रुक गया है, यानी ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया है। बट फैक्ट कुछ और ही है। असली वजह रुका हुआ खून बिल्कुल नहीं है, बल्कि कंप्रेस्ड नर्व्स हैं। बेसिकली जब एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक रहा जाए तो असल में बॉडी की एक नर्व यानी नस दब जाती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, असली बायोलॉजी, नर्व्स और सिग्नल्स का खेल। अब इसके पीछे के मैकेनिज्म को थोड़ा डीपली समझते हैं। स्टेप 1, एक ही पोजीशन में देर तक बैठना। स्टेप 2, इसकी वजह से नर्व का दब जाना। स्टेप 3, अब इस प्रेशर की वजह से वो नर्व ब्रेन को सिग्नल्स भेजना बिल्कुल बंद कर देती है। एक तरह से पूरा कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है। फिर आता है स्टेप 4, जैसे ही पोजीशन बदलती है वो प्रेशर अचानक रिलीज हो जाता है। और तब आता है स्टेप 5, जहां असली मैजिक होता है। सोचिए जैसे एक लंबा ट्रैफिक जैम अचानक खुलता है और सारी गाड़ियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही दबाव हटते ही नर्व फिर से एक्टिव होती है और एक साथ ढेर सारे सिग्नल्स ब्रेन की तरफ भेजती है। और पता है, वो जो अचानक सिग्नल्स का ट्रैफिक जैम खुलने के बाद एक मैसिव रश आता है ना, बस वही रश, वही उन सारे सिग्नल्स का एक साथ ब्रेन तक पहुंचना इस अजीब और फजी टिंगलिंग सेंसेशन का एग्जैक्ट कॉज है। लिटरली यही वो असल झंझनाहट है। और दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी कूल मेडिकल टर्म। डॉक्टर्स एक्चुअली हमारी डेली लाइफ की इस आम सी झंझनाहट को एक ऑफिशियल साइंटिफिक नाम देते हैं। इसे कहते हैं पैरेस्थीसिया। तो अगली बार जब पैरों में सुइयां चुभें तो याद रखना कि बॉडी एक्चुअली उस वक्त पैरेस्थीसिया एक्सपीरियंस कर रही होती है। साउंड्स क्वाइट फैंसी ना? नाउ लेट्स लुक एट सेक्शन 3, मेडिकल वार्निंग। आखिर कब ध्यान देना जरूरी है? देखिए, नॉर्मली तो ये बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन अगर ये झंझनाहट बिना किसी वजह के हो रही है, यानी बिना किसी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठे, अगर ये बार बार और लगातार हो रही है, तो इस पर सीरियसली ध्यान देना जरूरी है। सोर्सेज बताते हैं कि ऐसी फ्रीक्वेंट और अनप्रोवोक्ड टिंगलिंग एक्चुअली अर्ली स्टेज की डायबिटीज या किसी अंडरलाइंग नर्व डैमेज का वार्निंग साइन हो सकती है। इसलिए बॉडी के इन सिग्नल्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। द मेन टेक अवे इज, हमारा नर्वस सिस्टम हर वक्त हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। पैरेस्थीसिया तो सिर्फ इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई अपनी बॉडी के इन इनक्रेडिबल सिग्नल्स को ठीक से सुन रहे हैं? What else is the nervous system trying to tell right now? इस बारे में सोचिएगा जरूर। तब तक सीखते रहिए और बॉडी के इन अमेजिंग बायोलॉजिकल सिग्नल्स पर हमेशा ध्यान देते रहिए।